अलीगढ़ पहुंचे हैं राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहां पहुंचे हैं। पिलखाना गांव पहुंचे हैं राहुल गांधी। अलीगढ़ के बाद हाथरस जाएंगे, तो यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और पिलखाना गांव ये राहुल गांधी पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, यहां पर जो उस हादसे के पीड़ित लोग हैं उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और इसके बाद हाथरस जाएंगे राहुल गांधी। तो सड़क मार्ग से निकले हुए हैं हाथरस के लिए और इससे पहले अलीगढ़ में राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखाना गांव में मौजूद हैं और ये लाइव तस्वीरें हैं और यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस हादसे में 123 लोगों की जान गई है, जिसमें से 113 महिलाएं शामिल हैं, 7 बच्चे हैं और कुछ पुरुष की भी मौत हुई है। तो इनमें से ही एक पीड़ित परिवार है, अलीगढ़ का रहने वाला वो परिवार है जो पिलखाना का है। यहां पर इस परिवार से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी, जो इसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा बल के बीच राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और अलीगढ़ में इस पीड़ित परिवार से मिलने के बाद हाथरस के लिए राहुल गांधी निकलने वाले हैं। और आज राहुल गांधी हाथरस के जो अलग अलग पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही है, क्योंकि विपक्ष इस हादसे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम की मंजूरी आखिर क्यों दी गई, आखिर क्यों वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं किए गए थे, आखिर क्यों वहां पर वो व्यवस्था नहीं की गई थी जो इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल कर सकती थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है और इसी बीच राहुल गांधी भी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद। तो अब ये पिलखाना की तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। तो हाथरस में 2 दिन पहले जो हादसा हुआ वो भयानक था और उसने सबको झकझोरा और उस हादसे में 123 लोगों की कुल जान गई, जिसके बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी के अलावा अजय राय भी यहाँ पर मौजूद हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात यहाँ पर की जा रही है। और अभी देखना होगा कि ये मुलाकात कितनी देर की होती है। हालांकि राहुल गांधी के आने से इतना जरूर है कि अंदर जो इंसाफ की गुहार लगातार लगा रहे हैं, जिसके परिवार के लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कि राहुल गांधी यहाँ से और उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि आखिर अब पीड़ित परिवार क्या चाहता है, क्योंकि जिस भी परिवार के सदस्यों की मौत हुई है सभी की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इतने सारे लोगों को इकट्ठा तो किया गया सत्संग के नाम पर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से 123 से ज्यादा लोगों की जान इस हादसे में अभी तक जा चुकी है और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी बीच राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या उनकी मांग है, क्या वो चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ वो चाहते हैं। ये भी बात आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर करेंगे, यहां पर भी और जब हाथरस जाएंगे वहां पर भी। और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देखिए भीड़ देखिए, तमाम सिक्योरिटी के लोग भी हैं, मीडिया भी है और तमाम लोग गांव के जो हैं वो है। राहुल गांधी अंदर परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इस परिवार में कहा जा रहा है कि इस गांव में पिलखाना गांव में वाले तो 4 लोगों के हादसे में मौत हुई है और जिस परिवार से राहुल गांधी मिल रहे हैं उस परिवार के 2 लोगों की मौत हुई है, एक माँ की और एक बेटे की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी है कि देखिए आज की जो घटना होती है उसमें नेता का काम होता है कि साथ खड़े होना। और राहुल गांधी जो बात करेंगे, कहा जा रहा है कि हाथरस में जब आखिरी कार्यक्रम उनका होगा उसके बाद मीडिया से बात कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा, जानकारी दी जा रही है। लेकिन एक मैसेज होता है, देखिए सरकार की तरफ से बाकी चीजें की जा रही है, चाहे मुआवजा देने की बात हो, चाहे बाकी जांच की बात हो, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलना देना
संवेदना जाहिर करना कि हम आपके साथ खड़े हैं, दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। तो एक मैसेज देने वाली बात है। राहुल गांधी इस वजह से यहाँ आए हैं और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं। उसके बाद से ये पहली घटना, बड़ी घटना हुई है देश में जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीर देखिए, पूरे गाँव में लोग छत पे कहीं कहीं अलग अलग खड़े हैं और खड़े होकर लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। और जानकारी के तौर पर जिस तरह से घटना पूरे गाँव में हुई है उस पर तमाम लोग हैं गाँव के लोग, उनसे पूछेंगे। आप लोग इसी गाँव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या हुआ इस घर में? 2 लोग के डेथ हुई? एक माँ एक बेटा। एक माँ एक बेटे की। क्या और गांव में पूरे 4 लोगों की 4 लोग मौत हुई है। 4 लोग की मौत हुई। राहुल गांधी यहाँ आए हैं, आपको लगता है कि आना ठीक उनका जरूरी था? परिवार को सांत्वना देना जरूरी था ना। देखिए, लोग मानते हैं कि परिवार को सांत्वना देना होता है। ऐसी समय में दुख की घड़ी में अपने नेता खड़ा होता। जी बिल्कुल ठीक लगता। राहुल जी जननायक हैं और उन्होंने ये आज साबित कर दिया है कि वो पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने दिल्ली से अल्प सुबह इतनी सुबह यहाँ पे हाजिर हुए हैं। आप भी इसी गांव के रहने वाले? जी, मेरी ननिहाल है इस गांव में। अच्छा जी। दुखी लग रहा है, आपके आंखों में आंसू भी दिख रहा है? नहीं, पर ऐसी दुखद घटना पे कौन दुखी नहीं होगा। जिस घटना में 150 लोग हों और न कितने गरीब असहाय, कुछ मासूम बच्चे लापता भी हो गए, अभी तक उनका कोई घर नहीं पहुँच पाए हैं बेचारे। बिल्कुल, देखिए गाँव के लोगों में भी तकलीफ, चूँकि जुड़ाव होता है गांव से, और गांव में लोगों की मौत हो और इतने बड़े हादसे में मौत हो तो कहीं ना कहीं लोगों की संवेदना है। लोग भी बहुत परेशान हैं, दुखी। और निश्चित रूप से तो लोग भी यहाँ पर परेशान हैं, लेकिन उन परेशान और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंच गए हैं। यहाँ पर उनसे बातचीत कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है उस परिवार को ढांढस बंधाना, जो करते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। पूरा गांव वहां पर आपको नजर आएगा। हालांकि इस पूरे गांव से 4 लोगों की मौत उस पूरे हादसे में हुई है। इस परिवार से जिससे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, इस परिवार से 2 लोगों की जान गई है। तो सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी और इसमें 123 कांग्रेस ने साफ कहा है कि इसमें जांच होना चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को बख्शने की बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं कही है। समाजवादी पार्टी ने जरूर कहा है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, और जांच जो है कहीं ना कहीं अभी जो जांच चली रही है, जांच की जो मांग है कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि सिटिंग जज के अध्यक्षता में कमेटी बने और वो जांच करे और जांच कि आखिर कौन दोषी था। क्योंकि देखिए, आयोजकों पर कहा जा रहा है कि जो आयोजक थे उनके खिलाफ मुकदमा है। आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो जांच है, जांच हो जाए, जांच में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो बाबा हो, चाहे बाबा के साथ रहने वाले आयोजक हो, जो भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो फिलहाल। लेकिन यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता बनने के बाद, पहले भी आप याद कीजिए कि हाथरस की घटना 2020 की, उसमें भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस आए थे। हालांकि उसमें बहुत सारा बवाल मचा था, पहले नहीं आने देना, फिर आने देना, फिर हिरासत में लिया जाना प्रियंका गांधी को, उसके बाद हाथरस आए थे दोनों भाई बहन। लेकिन आज राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार, चूंकि देखिए अखिलेश यादव नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक मायावती नहीं आए जो प्रदेश के नेता, सिर्फ योगी आदित्यनाथ आए और डिप्टी सीएम आए। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के आने का एक बड़ा मैसेज है और ऐसे समय में आने से पूरे समाज में, पूरे देश में एक मैसेज जाता है। इस वजह से राहुल गांधी यहाँ आए हैं। संदेश देने की भी कोशिश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यहां पर है और अभी अंदर मौजूद हैं राहुल गांधी और लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त बीत चुका है जब राहुल गांधी इस पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं, जहां से 2 लोगों की जान गई है। एक मां और एक बेटा इस परिवार ने खो दिया है और पूरे गांव में पिलखना में 4 लोगों की उस हादसे में जान गई थी और अब हलचल बढ़ रही है। संभवतः राहुल गांधी, क्योंकि शॉर्ट इस मुलाकात को रखेंगे, उसके बाद हाथरस निकलना है और आगे भी लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनका अलायंस होगा। तो कई जगह आपको टोपी में देखिए दिखाना चाहेंगे। आगे चल के मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि देखिए राहुल गांधी के इस काफिले में चाहे यहाँ जो आए हैं राहुल गांधी, तो समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की बात है कि सिर्फ माना है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी राहुल गांधी के साथ यहाँ हैं संतावना देने के लिए। जी इसका हम यहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तमाम लोग बाहर खड़े हैं, तमाम लोग अंदर खड़े हैं। क्या अखिलेश जी के आने की भी कोई योजना है? जी सुना है, निर्देश होगा, हम उसका पालन, अगर जी आएंगे तो हम जरूर वहाँ पहुँचेंगे। हाथरस पहुँचने का कार्यक्रम सुना, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। पूरे विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी आए, इसका आप लोग स्वागत कर रहे हैं? हम हृदय से स्वागत करते हैं। स्वागत नहीं, इसे स्वागत नहीं कह सकते, एक संवेदना प्रकट करने आए और हम उन संवेदना में उनके साथ खड़े, दुखी घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े हैं। पूरा समाजवादी पार्टी, पूरा गठबंधन दल के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। सब लोग इस संवेदना में, सब लोग एक साथ खड़े हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, तमाम लोग यहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब साथ है, क्योंकि संवेदना का विषय है। और इसलिए यहाँ देखिए तमाम अभी लोग दिखाना चाहेंगे, अभी भी राहुल गांधी की
तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको अलीगढ़ से दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस गांव में पहुंचे हुए हैं। पिलखना गांव है ये, जहां पर जो लोगों की जान गई है उनके परिवारों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। पूरे गांव का दौरा करें क्योंकि इस गांव से 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उन परिवारों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर आप देखिए, जो लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। हालांकि अखिलेश यादव कब पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे भी या नहीं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन राहुल गांधी यहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद सीधा हाथरस रवाना होंगे और हाथरस में भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। जो लोग घायल हुए हैं इस हादसे में, उनसे भी राहुल गांधी आज मुलाकात अस्पताल पहुंचकर कर सकते हैं। तो राहुल गांधी अभी फिलहाल अलीगढ़ में, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको अलीगढ़ से इस वक्त दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी ने इस परिवार से मुलाकात की है, बातचीत की है। और बिल्कुल ना सिर्फ परिवार से ही मुलाकात की है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, बल्कि जो लोग वहां रास्ते में मौजूद थे, प्रोटोकॉल को किनारे करते हुए भी राहुल गांधी ने सभी से मुलाकात की है और हाथ भी परिवार में मैंने बताया कि 2 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। क्योंकि पूरे गांव की बात करें तो गांव में 4 लोगों की मौत हुई है और इस परिवार से ही अकेले 2, जिसमें एक माँ की और एक बच्चे की मौत हुई है। तो घर में जो बुजुर्ग हैं, जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, उनसे राहुल गांधी मिलने के लिए आए हैं और राहुल गांधी इसी घर में भी मुलाकात कर रहे हैं। हो सकता है कि जो दूसरा परिवार है इस गाँव का, वहां भी राहुल गांधी जाए, उनसे मुलाकात करें और उसके बाद राहुल गांधी का काफिला यहां से हाथरस की तरफ बढ़े। तो अभी फिलहाल राहुल गांधी की मुलाकात यहां चल रही है। राहुल गांधी मिलकर संतावना देने की कोशिश। देखिए, बड़े नेता जो होता है संतावना देते हैं तो लोगों को लगता है कि चले नेता भी बड़े आते हैं हमारे साथ, क्योंकि अगर भगदड़ वाली जगह पर जाते तो शायद उसका मैसेज गलत जाता, लेकिन क्योंकि उस समय पैनिक होता, उस समय चीजें सिक्योरिटी के लिहाज से दिक्कत होती। लेकिन अब चूंकि लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है, कुछ लोग घर में है, दुखी हैं, तो ऐसे में नेताओं के खड़े होने का मैसेज पॉलिटिकल भी होता है और साथ साथ आपको संतावना देने वाला भी होता है। कहीं ना कहीं इस दुखद स्थिति में, इस दुख ही मैसेज देने के लिए राहुल गांधी आए हैं। और बड़े नेता है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता बने हैं, अभी चुनाव हुआ है, उसके बाद से सारी स्थितियां बदली है। तो वैसी स्थिति में ये मैसेजिंग है और मैसेजिंग करने के साथ साथ एक कहा मैंने संवेदना दिखाना कि मैं संवेदनशील हूँ, ये दिखाना नहीं क्या भाई। जी सर, नहीं मैं अलीगढ़ अलीगढ़ के रहने वाले आप लोग। क्या राहुल गांधी यहाँ दूसरे परिवार से भी मिलने जाएंगे, ऐसा है? हाँ जाएंगे साहब, थोड़ी देर में इसके बाद दूसरे परिवार से मिलेंगे, उसके बाद हाथरस जाएंगे सब। यहाँ 4 इस गांव में 4 लोगों की 4 लोगों की डेथ हुई है। क्या नाम आपको जानकारी में है? मुझे संज्ञान में नहीं है सर। आपकी जानकारी में है नाम? नहीं, नाम जानकारी में नहीं। आप यहीं के लोग बताएंगे, गाँव के लोग बता पाएंगे। कार्यकर्ता है जो आए हैं, लेकिन गाँव बता फिर भी जो बताया जा रहा है जानकारी है कि 4 लोग इस गांव से हैं, जिसमें से 2 लोग एक परिवार से हैं। तो राहुल गांधी पहले परिवार के यहाँ पहुंचे हैं। हो सकता है राहुल गांधी दूसरे परिवार के पास भी मिलने जाए और उसके बाद यहाँ से हाथरस जाएंगे, जहां ग्रीन पार्क में वहां जो विक्टिम्स परिवार है उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है राहुल गांधी का। उसके बाद हो सकता है कि मीडिया से बात करें और अपनी बात रखें। देखिए, राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की मांग अभी तक रही है कि इस मामले की जाँच हो, साथ साथ जो पीड़ित है उनको मदद की जाए सरकार की तरफ से, जितनी मदद हो सके, चाहे घायल हो, चाहे जो मारे गए लोग हैं, उनको मदद की जाए और मदद के साथ साथ इसकी जाँच हो और जाँच में जो भी दोषी पाया जाता है, इवन बाबा ही क्यों ना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई में कोई ढिलाई की मांग की गई। हालांकि समाजवादी पार्टी की मांग अलग है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। कल रामगोपाल यादव ने ये कहा, तो ये अलग विषय, ये राजनीति का विषय है। लेकिन फिलहाल संवेदना प्रकट करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं और एक मैसेज देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ ही जो गांव के लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव में 4 लोगों की मौत हुई है। तो पहले उस परिवार के पास पहुंचे हैं जहां से 2 लोगों की जान गई है, एक मां और एक बेटा। पहले इस परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, इस परिवार की क्या मांगे हैं उनको समझ रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें ढांढस बंधाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो घर की जो महिला थी उनकी जान गई है और उसके बाद वाकई किसी भी घर की अगर महिला की मौत हो जाती है तो घर संभालने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये हर कोई बखूबी समझता है। तो ये दूसरी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां लोगों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं और प्रोटोकॉल को किनारा करते हुए, और इस परिवार से मिलने के बाद फिर दूसरे अन्य परिवारों से भी मिलने राहुल गांधी जा सकते हैं और उनको भी ढांढस बंधा सकते हैं।